जिनकी लगभग पीढ़ियां जिन्होंने काम इंडियन नेशनल लोकदल के लिए किया, चौटाला साहब के साथ जिनका एक्सपीरियंस रहा, हमारे फतेहाबाद जिला के प्रधान सरदार वेंकट सिंह जी, पूर्व में रहे प्रधान और प्रदेश सचिव सरदार बलविंदर कैरों जी, आपके अपना सुख दुख का साथी, हरियाणा प्रदेश में आईएएसओ को मजबूती प्रदान करने में लगा दिन रात मेहनत कर रहा साहिलदीप कस्वा जी, आईएएसओ जिला के प्रधान जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं गौरव बेनीवाल जी, आईएएसओ प्रदेश के उपाध्यक्ष बहुत ही मेहनती अमित ताखर जी, आईएएसओ हिसार जिला के प्रधान बहुत मेहनती सुखी जी, फतेहाबाद हल्का के प्रधान श्री अंगद ढींगसरा जी, पूर्व में रहे जिला कार्यकारी के अध्यक्ष श्री हरि सिंह डांगरा जी, पूर्व में हल्का के प्रधान रहे फतेहाबाद रमेश अरोड़ा जी, दिया नरेंद्र पोडरिया जी, हल्का के महासचिव श्री मेसू जी, महिला फतेहाबाद हल्का की प्रधान श्रीमती सुशीला पिलानिया जी, प्रदेश के प्रवक्ता विकास मेहता जी, लादूराम जी, युवा प्रदेश के सचिव संदीप ताखर जी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। आज आप लोगों को देखे मुझे भी अपना कॉलेज का समय याद आया। एक समय था हमारा जिस समय स्टूडेंट यूनियन बहुत मजबूत और अपने इरादों को बुलंद करने वाली मैंने देखी। आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति के प्रति युवाओं का रुझान मुझे थोड़ा कम नजर आया। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जाती हूँ और युवाओं का जब मैं रुझान देखती हूँ तो उनके अंदर पॉलिटिक्स को लेके एक प्रकार का तर्क और वितर्क चलता हुआ मैंने देखा है। आप लोगों से आज मुझे पहली बार मुखातिब होने का मौका मिला तो मैं ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो मैंने नोटिस किया वो एक ही है कि हमारे कॉलेज के इलेक्शंस, युवा इलेक्शंस, जो कॉलेज का प्रधान बनता, कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता, वो आजकल बंद हो चुके। आजकल नहीं, 1997 शायद लास्ट इलेक्शन था। उसके बाद से हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक लोगों ने इसके ऊपर एक एप्लीकेशन लगाई और जिसका खामियाजा आज हमारा पूरा युवा वर्ग भुगत रहा। न केवल युवा वर्ग बल्कि राजनीति भी इससे प्रभावित हुई है। आज राजनीतिक व्यक्ति के पास एक नई सोच नहीं है। ये आपने आज के माहौल में देखा होगा। आज अगर मैं बात करूं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो बनाए हैं हरियाणा प्रदेश के, वो आज बड़े बेबाकी से कहते हैं मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। अगर उनकी जगह कोई कॉलेज का युवा, आज की पीढ़ी का युवा राजनीति में आया होता और राजनीति को संभालना होता तो शायद वो इस बात को ना कहते। आज के हिसाब से, राजनीतिक हिसाब से, और आज जो बच्चों की डिमांड है, आज जो जरूरत है, उसको पूरा करते हुए नजर आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, जीवन में जो ये युवा पीढ़ी है, जीवन में जो युवा जो है, वो अपने आप को कम ना समझते हुए उसी जोश से काम करे। आप लोगों को मैं बता दूं, मुझसे पहले आपको पता होगा, आज अगर हम इस आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं तो न जाने कितने युवाओं का बलिदान है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये हमारे आदर्श होने चाहिए। इन्होंने अपने लिए नहीं, अपना जीवन इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस
देश के लिए न्यौछावर करने का काम किया। आज जब मैं आ रही थी, मैंने देखा बच्चे इतने मगन थे, मोबाइल देख रहे थे और मोबाइल में पता नहीं क्या क्या स्क्रॉल कर रहे थे। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आप जैसे मजबूत बच्चे जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगी, मोबाइल देखें, क्योंकि आजकल बूढ़े बुजुर्ग भी मोबाइल देखते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसमें आप थोड़ा समय, चाहे वो 5 मिनट का, 10 मिनट का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को समर्पित करें। आप उसमें हर रोज एक एजेंडा उठाएं युवाओं के लिए। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, आज पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन इनके लिए आवाज उठाएगा? कौन इनके लिए कदम उठाएगा? आप लोग उठाओगे, क्योंकि आप युवा हो, और युवा चाहिए तो इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, चाहे वो किसी तरीके से हो। तो हमें अच्छे तरीके के लिए जाने के लिए हमें अपने अंदर एक भावना पैदा करनी पड़ेगी, एक जोश पैदा करना पड़ेगा, इर्द गिर्द नजरें पसार के देखना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि मेरे साथ कोई जा रहा है या मेरे कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, आज उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, यार अपना क्या लेता है, क्या करे। नहीं, कल को ये सुई आपकी तरफ भी घूम सकती है। इसलिए अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें, अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करें। ये हमारे युवा बच्चों का फर्ज बनता है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आपको जो मान और सम्मान दिया, उसमें आप एक ही चीज का ध्यान रखें कि पार्टी का कहीं पे भी, खास करके अगर आपके खुद के गांव में प्रोग्राम है, आपके हल्के में प्रोग्राम है, उस पर आप निगाह जरूर रखें। पार्टी का सारे पेजेस देखा करें। अभय सिंह जी चौटाला के प्रोग्राम हो, उसके ऊपर निगाह रखें। ऐसा नहीं है, अभय सिंह जी चौटाला हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं। आप सबका ये फर्ज है, आप भारी संख्या में उनके प्रोग्राम में पूछे। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके हल्के में उनका प्रोग्राम है, तो सबसे ज्यादा हाजिरी युवाओं की होनी चाहिए। और अभी मेरी आपसे एक प्रार्थना और है, अभी 25 सितंबर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस, जो आप और हम मिलके एक समान दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आज युवा बच्चों से यह प्रार्थना करती हूँ कि आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, आप पार्टी के प्रति आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप उस रैली में व्यवस्था को बनाने में योगदान दें। हमारा जिला का अध्यक्ष आज आप लोगों के बीच में बैठा है, वो भी इस बात के ऊपर चिंतित है कि हमें किस तरीके से युवाओं को एक बढ़ चढ़ के इस व्यवस्था को बढ़ाना है। तो आपसे भी मैं उम्मीद करूंगी कि आपस में मिलके जो युवा विंग है और आईएसओ विंग है, दोनों मिलके इस जिम्मेवारी को संभालें, ताकि ये रैली कामयाब हो। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का कद जो है आप लोगों के हाथ में है, आप जितना ऊंचा चाहे उन्हें ले जा सकते हैं, कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान है। आज आप लोगों ने मुझे मान और सम्मान दिया, मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ, लेकिन आपसे वही उम्मीद रखना चाहती हूँ कि आप सब लोग न केवल इंडियन नेशनल लोकदल, बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने देश के युवाओं का आवाज बनने की काम करोगे। यही मैं उम्मीद भी करूंगी। और फिर एक लड़ाई हमें और लड़नी है, जैसा मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा कि हमें कॉलेज के इलेक्शंस कराने हैं। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हो तो मेरा हाथ उठा के मेरी इस बात का समर्थन करो। अगर कहीं आपको लगता है कि कॉलेज के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो भी आप मुझे तर्क वितर्क से बता सकते हो कि उसकी क्या खामियां हैं। लेकिन जो मैंने नोटिस किया, वो मैंने यही नोटिस किया कि आज हमें हमारी राजनीति को नई सोच क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि कॉलेज के इलेक्शंस बंद हो चुके हैं। यही बातें आपसे कहने आई थी। आपसे यही उम्मीद है कि आप आईएसओ को बढ़ चढ़ के और ऊपर लेके जाएंगे, हिंदुस्तान का ऐसा संगठन बनाएंगे जिसकी मिसाल आप लोग बने। आपका मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
आपके भविष्य की अच्छी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।